हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो न्यूज़ लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको हम लोग हिंदी में समझेंगे। इंडिया ईरान टाइज स्ट्रॉन्ग। भारत और ईरान का संबंध मजबूत है। टाइज संबंध, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तेहरान रिप्रेजेंटेटिव। तेहरान का प्रतिनिधि आफ्टर फायरिंग ऑन इंडियन टैंकर्स। आफ्टर के बाद फायरिंग ऑन इंडियन टैंकर्स, भारतीय टैंकरों पर गोलीबारी के बाद इन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में भारतीय टैंकरों पर गोलीबारी के बाद तेहरान के प्रतिनिधि ने कहा, भारत और ईरान का संबंध मजबूत है। टेंशंस इन द strategically vital Strait of Hormuz escalated sharply. Tensions, तनाव in the strategically vital Strait of Hormuz. Strait of Hormuz में तनाव escalated sharply, तेजी से बढ़ गया। strategically मतलब रणनीति रूप से। टेंशंस इन द strategically, रणनीति रूप में तनाव वाइटल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में स्केलेटेड शार्पली, तेजी से बढ़ गया। ऑन सैटरडे, शनिवार को, आफ्टर जब ईरान रिपोर्टेडली ओपनड फायर, जब ईरान ने कथित रूप से ओपनड फायर किया मतलब गोलीबारी किया। ऑन 2 मर्चेंट वेसल्स, 2 व्यापारिक जहाज़ों पर। अटेम्प्टिंग टू ट्रांजिट द वाटर वे, जल मार्ग से गुजरने का प्रयास करते हुए। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, ट्रांजिट गुजरना, तो अटेम्प्टिंग टू ट्रांजिट द वाटर वे, जल मार्ग से गुजरने का प्रयास करते हुए 2 व्यापारिक जहाज़ों पर जब ईरान ने कथित तौर पे गोलीबारी किया। फॉलोइंग इट्स डिसीजन नॉट टू रीओपन द क्रिटिकल ऑयल रूट, महत्वपूर्ण तेल मार्ग को दोबारा से ना खोलने का उसका निर्णय से। ईरान टॉप रिप्रेजेंटेटिव, ईरान का शीर्ष प्रतिनिधि इन इंडिया, भारत में। एड्रेस किया, सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब संबोधित किया। ईरान टॉप रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया एड्रेस्ड, ईरान का शीर्ष प्रतिनिधि भारत में संबोधित किया। द शूटिंग इंसिडेंट, गोलीबारी की घटनाओं पर। इन्वॉल्विंग, सम्मिलित होते हुए। 2 इंडियन फ्लैग्ड शिप्स, 2 भारतीय झंडे वाला जहाज़ों पर। इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में। इम्फेसाइजिंग डेट, इम्फेसाइज मतलब जोर डालना, इम्फेसाइजिंग डेट जोर डालते हुए कि द बायलैटरल टाइज, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय संबंध। बिटवीन बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के बीच। रिमेन सॉलिड, रिमेन सॉलिड मतलब मजबूत बना हुआ है। ईरान टॉप रिप्रेजेंटेटिव, ईरान का शीर्ष प्रतिनिधि इन इंडिया, भारत में। एड्रेस मतलब संबोधित किया। द शूटिंग इंसिडेंट, गोलीबारी की घटनाओं पर। इन्वॉल्विंग 2 इंडियन फ्लैग्ड शिप, जिसमें सम्मिलित है 2 भारतीय झंडे वाला जहाज। इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में। इम्फेसाइजिंग दैट द बायलैटरल टाइज, जोर डालते हुए कि द्विपक्षीय संबंध। बिटवीन बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में। रिमेन सॉलिड। डॉक्टर अब्दुल मजीद हाकिम इलाही, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर, ईरान के सर्वोच्च नेता का प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हाकिम इलाही इन इंडिया, भारत में। सैड कहा, द रिलेशनशिप बिटवीन ईरान एंड इंडिया, रिलेशनशिप संबंध ईरान और भारत के बीच। इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत है। एंड और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एनीथिंग, कुछ भी। अबाउट दिस इवेंट, इस घटना के बारे में। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत ही मजबूत है और हमें कुछ भी नहीं पता इस घटना के बारे में। विच यू मैंसन्ड, जो आपने
उल्लेख किया। एंड वी होप, हम आशा करते हैं, डैट कि इट विल बी ओके, यह ठीक होगा, एंड इट विल बी सॉल्व, इसे समाधान किया जाएगा। ही फर्दर एक्सप्रेस्ड, उन्होंने आगे भी उल्लेख किया, होप, आशा करता हूँ, फॉर अ पीसफुल रिजोल्यूशन, पीसफुल मतलब एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए। ही एक्सप्रेस्ड, ही फर्दर एक्सप्रेस्ड, उन्होंने आगे भी उल्लेख किया, होप फॉर अ पीसफुल रिजोल्यूशन, आशा करते हैं एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए। कॉलिंग फॉर काम एंड अ पीसफुल आउटकम, एक शांतिपूर्ण निष्कर्ष और शांति की कामना करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा न्यूज़ जिसको अभी हम लोगों ने देखा कि जो इंग्लिश में लिखी हुई न्यूज़ है इसको हिंदी में कैसे समझते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।